नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको थोड़ा-सा ये बताते चलें कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये काम किस तरह से करती है। इसके अंदर जो रैंकिंग्स दी जाती हैं करप्शन परसेप्शन की, वो किस बिना पर दी जाती हैं। जो सबसे पहली चीज़ वो मद्देनज़र रखते हैं इसके अंदर, वो ये है कि रिश्वतखोरी कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पर रिश्वत देते हैं और जो रिश्वत लेने वाला है, वो करप्शन कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ब्राइबरी कितनी ज़्यादा हो रही है आपके मुल्क के अंदर। दूसरी चीज़ जो वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जो पब्लिक फ़ंड दिया जा रहा है सरकार की जानिब से, या कोई भी पब्लिक फ़ंड, वो किसी डेवलपमेंट के लिए हो या किसी भी और मंसूबे के लिए हो, वो डाइवर्ट कितना हो रहा है। मतलब अगर वो किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए वो अमाउंट कहीं किसी अकाउंट में जानी है, तो क्या वो उसी काम के ऊपर लग भी रही है, या फिर उसकी उस पैसे की जो डाइवर्जन है वो किसी और के हाथों में जा रही है। उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कितने रोड़े अटका रही है। जितने भी ये तंजीमी मामलात हैं उनको पूरा करने में, उसकी जो जो तकमील है उसके लिए जो फ़ाइलें आगे चलती हैं, क्या वो चलने में कोई रोड़े तो नहीं अटकाए जा रहे। तो वो इस चीज़ को भी देखते हैं। क्योंकि ये देखना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी काम में रोड़े अटकाएगी, जब पत्थर आपके रास्ते में जो है वो हायल करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो फ़ाइल चलाने के लिए उसको पहिए लगाने पड़ेंगे। तो वो पहिए जो हैं वो जब लगते हैं, तो वो ही सबसे बड़ी एक करप्शन का जो है वो सबूत होता है, कि जब आपकी फ़ाइल को पहिए लगते हैं और वो आगे जाती है, तो वो ज़ाहिर है कि वो नोटों के बगैर नहीं जा सकती। उसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर शामिल होती है, वो नेपोटिज़्म है। नेपोटिज़्म इन पब्लिक ऑफिस। इमरान खान साहब के तो वज़ीर और मशीर भी जो है वो, उसके अंदर जिस जिस बड़ी तादाद के अंदर वज़ीर और मशीर इस टाइम तैनात हैं, और जुल्फ़ी बुखारी से लेकर पंजाब की काबीना तक अगर हम आ जाएँ, तो नेपोटिज़्म की एक बड़ी दास्तान जो है वो हमारे सामने है इस 3.5 साल के अंदर। तो मेरा ख़्याल है कि उसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं, कि पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जब नेपोटिज़्म होती है, तो फिर गैर मुनसफ़ाना जो निज़ाम है, उसको फ़रोग़ मिलता है, उसको तरजीह जो है वो मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि डेमोक्रेसी और इंसाफ का निज़ाम वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना कारआमद है, वो कितना प्रोडक्टिव है आपके मुल्क के अंदर। तो वो देखने के लिए वो अदालतों का निज़ाम देखते हैं, वो पुलिस का निज़ाम देखते हैं, वो ये निज़ाम देखते हैं कि अदालत ने अगर कोई फ़ैसला किया है, तो उस फ़ैसले के ऊपर जो अमल दरामद है वो किस हद तक हो रहा है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि कानून की पासदारी नहीं हो रही। अगर कानून की पासदारी नहीं हो रही, तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने का ख़तरा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने का ख़तरा है, इसका मतलब जमहूरी अमल के अंदर कहीं ना कहीं ख़राबी है। और अगर जमहूरी अमल ठीक ना हो, तो इसका मतलब फाइनेंशली तौर के ऊपर आपका मुल्क कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट वो इसके अंदर देखते हैं, वो ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपकी आवाम को दी जानी चाहिए, क्या वो दी जा रही है। मेरा ख़्याल है ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सवालिया निशान वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से जिस तादाद के अंदर सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह से अभी लाहौर के अंदर पिछले दिनों प्रेस क्लब के बाहर कैपिटल टीवी के एक रिपोर्टर को, क्राइम रिपोर्टर को जिस तरह से उसकी गाड़ी को गोलियों के साथ निशाना बनाया गया और वो वहाँ पर जाम बाग हुआ। तो इस जैसे बहुत सारे वाक़यात हमें कराची से भी मिलते हैं। उसके अलावा एब्डक्शन के वाक़यात हैं, ऑफ एयर किए जाने के वाक़यात हैं। ये तमाम वाक़यात इसी दौरे हुकूमत के अंदर हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन की एक सख्त खिलाफ वर्जी है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मुँह बोलता सबूत हैं इस बात का कि क्यों कर पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो परसेप्शन के हिसाब से वो कम ना हो, क्यों कर पाकिस्तान को करप्ट मुल्क ना गर्दाना जाए। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसको जो है वो ज़ेर गौर लाना सबसे बड़ी चीज़ है। और ये वो तमाम स्टैट्स हैं जो कि कोई एक इंसान बैठकर मुरतब नहीं करता। ये बहुत सारी
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इमरान खान साहब, जिनका आप पिछले दिनों ये दावा करते रहे हैं कि ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके फाइनेंशियल जितने भी नंबर्स हैं आप उनको कोट करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो सहारा लेते रहे हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल द इकोनॉमिस्ट हो गया, उसके अलावा आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अलावा एक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये वो तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब करने के अंदर अपना हिस्सा डाला है। तो आप अगर इनकी बातें कोट करते हैं तो लिहाजा ये कि आप इनकी जो क्रेडिबिलिटी है आप उसको भी मानते हैं। आप तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वैसे ही क्रेडिबिलिटी को मान चुके हैं। तो अभी अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे इस बारे में कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या रुझान पाया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ी ख़बर है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई बाहर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जब वो करप्ट तरीन गवर्नमेंट करार देगी पिछले 10 सालों में, तो बौछाल तो आएगा।